तुम्हारे लक्ष्मी मैया माला लेकर के चली तो सबकी सब चाहने लगे मुझे मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। वो कहता मुझे मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। लक्ष्मी जी ने कहा अकेली हम और चाहने वाले बहुत, पंक्ति बना के बैठ जाओ, जिसको हम चाहेंगे उसे वर्ण कर लेंगे। सारे देवता असुर ऋषि मुनि महाराज बैठ गए लक्ष्मी जी को चाहने के लिए। लक्ष्मी जी ने उठाया माला और सीधे चल दिया। देखा देवराज इंद्र को लगाइए भयभीत होकर के भागते ही रहते हैं, इसलिए इनसे विवाह करना ठीक नहीं। ये महाराज बली हैं तो जब देखे तब आसुरी गुण उत्पन्न हो जाते, इसलिए भी इनसे भी ठीक नहीं है। एक देवता है कौन? भोले बाबा। तो भोले बाबा तो देखने में बड़े गजब के हैं महाराज। भोले बाबा कैसे लगते हैं? एकदम गोरे, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम। किंतु आगे की कड़ी विचित्र है। आगे क्या है? भुजगेंद्र हारम। सोचा अगर मिलने के लिए गए और इनके नाक फुफकारियां मारते दौड़ पड़े तो फिर मिलना जुलना दूर रहेगा, प्राण बचा के भागना ही मुश्किल पड़ेगा। लक्ष्मी जी ने कहा इनसे भी विवाह करना ठीक नहीं है। एक है जो मुझे नहीं चाह रहा है पर मैं उसे चाह रही हूं। भगवान नारायण को देखा और नारायण भगवान के गले में ले जाकर के माला डाल दी। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। कार्तिक मास अमावस्या की पावन तिथि, बड़ा सुंदर पावन पर्व। आज भी घर घर में दीप मालाएं जलती है महाराज। घर घर में लक्ष्मी जी का पूजन होता है, विवाह उत्सव बनता है। तो अगर लक्ष्मी चाहिए तो भगवान नारायण के साथ, तो नारायण के साथ लक्ष्मी आपको सदा सदा के लिए प्राप्त हो जाएगी। इधर धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के प्रकट हो गए। एक असुर आया और आकर के सीधे कलशी को उठाया और उठा करके भागा बड़े दूरों से। कलशी को लेकर के भागा सोई देवता सबके सब देखने लगे, हे भगवान परिश्रम तो हमने किया पर हमें पूरा फल नहीं प्राप्त हो रहा है। ठाकुर जी की ओर जब देखा तो ठाकुर जी ने धीरे से इशारा किया, सारही से समाया, मैं तुम्हारा कार्य अपने माया के द्वारा बना दूंगा। और इतना कहते ही भगवान मोहिनी स्वरूप से प्रकट हो गए। बोलो मोहिनी भगवान की जय हो। बढ़िया जड़ाऊदार लहंगा, जड़ाऊदार चूनर, नाक में नथनी, कान में बाला, पांव में पावदेव, कमर में करधनी, छम 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 करते हुए चल पड़े। नूपुरों से रुंझन 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 आवाज आने लगी और उस ध्वनि को सुनते ही सारे असुर मुक्त हो गए। आपस में एक दूसरे से कहने लगे, अहो रूप क्या सुंदर स्वरूप है। दूसरा कहता है, अहो राम अरे क्या सुंदर इनकी चाल है। अहो अस्या नवम भया, अरे इनकी अवस्था तो देखो क्या गजब की लग रही है भाई साहब। ऐसी अवस्था तो सुकुमारा अवस्था तो मिलती ही नहीं है। धीरे से देवी जी को बुलाया, मोहिनी भगवान को, देवी जी थोड़ी इधर तो आना। कमेंट आए गए, क्या बात है।
कात्वम खागी फला साक्षी कात्वम चिकीर्षसि। देवी तुम किसको देख रही हो? अरे कमल लेनी, तुमने जब से मेरी ओर देखा है तो मेरा मन तो एकदम तुम्हारी ओर ही खींचा जा रहा है। देवी तुम अपना परिचय दो। पूछा तुम कौन हो? अभयं कश्यपदायादाघातरः कृतपौरुषा। हम तो कश्यप बाबा की संतान हैं। हमने और असुरों ने बराबर का पौरुष किया है और इस अमृत के कलश को लेकर के विवाद हो रहा है। एक काम करो, ये कलश ले लो और यथा योग्य बांट दो। बोली भगवान थोड़ा सा विश्वास दिलाने के लिए बोल पड़े। देखो भाई, बांटने के लिए हम तैयार हैं, पर तुम मूर्खों का कोई ठिकाना नहीं है, क्या करोगे? कहा मूर्ख कैसे कह दिया? अरे कश्यप बाबा इतने विद्वान थे और तुम जैसे मूर्ख पैदा किए। पूछा मूर्ख कैसे? कहा मुझ जैसी पुलसरी नारी पर विश्वास करे हो। देखो नारी तो विश्वास के योग्य होती है, पर फुलसरी नारी विश्वास की योग्य नहीं होती। फुलसरी नारी माने चंचला नारी। चंचला नारी पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो देवी हमें पूर्ण रूप से विश्वास है। अच्छा विश्वास है कि इस अमृत के कलश के ले लो और यथा योग्य बांट दो। ले लिया कलश और बांटना प्रारंभ किया। ऐसे बांटा। पहली पंक्ति बना दी देवताओं की, तो देवताओं को अमृत देना प्रारंभ किया, असुरों को नहीं। असुरों ने समझ लिया तो दे